एमएलसी चुनाव पर मांझी की दावेदारी से एनडीए में हलचल है, बीजेपी की बड़ी टेंशन। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही केंद्र मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी को एमएलसी की एक सीट मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मांझी की इस मांग को मानेगी या फिर एनडीए के अंदर सीटों को लेकर खिंचाताना और बढ़ेगा। बिहार में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव की घोषणा होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने बिहार की 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव का ऐलान किया है और इसी के साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी दावेदारी भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ा बयान आया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी को कम से कम एक एमएलसी सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी एनडीए की मजबूत सहयोगी है और संगठनात्मक तौर पर भी काफी सक्रिय है। मांझी क्या कुछ कह रहे, पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, मांग तो बहुत पहले से हमारी है कि भाई हम 5 विधायक हैं, एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, भारत सरकार में हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी जिलों में कमज़ोर नहीं हैं। चाहे जिस तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है उसमें हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के साथ लेते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफ़ी भाग लिया था। उसका उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको हमको बतलाया था। उस आधार पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को मैंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं हुई। मांझी का कहना है कि अगर हमको एमएलसी का एक पद दिया जाता है तो इससे एनडीए संगठन मतलब गठबंधन मजबूत होगा। हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं, वो और आकर्षित होंगे। इससे एनडीए को फायदा होगा। इसलिए हमारे हित में भी और एनडीए के हित में भी कि हमको एक एमएलसी का पद वो दे। मांझी ने अपनी पार्टी की ताकत गिनाते हुए कहा कि हम पार्टी के 5 विधायक हैं, एक एमएलसी और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के हर कार्यक्रम में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यानी साफ है कि हम पार्टी अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए। मांझी के इस बयान के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि एनडीए में पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर कई दल अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग अपराध और अराजकता की राजनीति करते हैं। मांझी ने दावा किया कि एनसीआरबी रिपोर्ट अपराध के मामलों में सच्चाई बताती है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के अपराध नियंत्रण अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और जीतन राम मांझी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग लफंदर होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कौन लोग ज्यादा अपराध करता है। जो अपराध करेगा वो बिहार में मारा जाएगा। सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि एनकाउंटर और लंगड़ा एनकाउंटर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी मांझी की मांग मानती है? क्या एनडीए में सीटों का नया समीकरण बनेगा या फिर सहयोगी दलों की बढ़ती मांगे बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी करेगी? फिलहाल बिहार की राजनीति में एमएलसी चुनाव से पहले ही बयानबाजी और दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब सबकी नजरें एनडीए नेतृत्व के फैसले पर टिकी है। तो बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले सियासी पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ सहयोगी दल अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रहा है। अब देखना होगा कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला क्या निकलता है और किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलती है। फिलहाल कितने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।